सोलन में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सफलता सामने आई है। शहर के अल्क्यूरा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिल शर्मा ने एक महिला की जटिल बीमारी का सफल ऑपरेशन कर नई मिसाल कायम की है। इस बीमारी में पेशाब की थैली और बच्चेदानी के बीच असामान्य रास्ता बन जाता है, जिससे लगातार पेशाब रिसता रहता है। यह सामान्य मरीज के लिए शारीरिक दर्द के साथ मानसिक तनाव और सामाजिक परेशानी भी पैदा करती है। डॉक्टर साहिल ने बड़े चीरे की जगह छोटे छेद के माध्यम से यह उपचार किया। इस विधि से दर्द कम होता है, खून कम बहता है और मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस तरह का कठिन ऑपरेशन इस क्षेत्र में पहली बार सफलतापूर्वक किया गया है। अब ऐसे मामले में मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी और सोलन में ही बेहतर उपचार उपलब्ध हो सकेगा। हमारे रीजन के हिसाब से देखें तो यूनिक है, बट नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस है और स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रैक्टिस है। हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो जिनका फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ था सितंबर में, 20 सितंबर आई थिंक। उसके बाद लगातार उन्हें एक प्रॉब्लम आने लगी जिसमें उनके यूरिन जो है वो बच्चेदानी के मुंह से निकलने लगा, जिसे हम वेजाइना बोलते हैं, वहां से निकलने लगा। अब उसमें पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहा, लगातार वो बढ़ता गया और आखिर में पेशेंट जब हमारे पास आए तो हमने उनको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद हमें पता लगा कि इन्फेक्शन के कारण उनके बच्चेदानी का जो ऑपरेशन हुआ था और जहाँ पे अंदर के टांके लगे थे वहां से ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली वो जुड़ गई है, वो जुड़ गई थी और एक रास्ता क्रिएट हो गया था जिसे हम बोलते हैं वीवीएफ या वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ज़्यादा टाइम रह जाए तो भी अंदर अलग अलग तरह की इन्फेक्शंस, पेशेंट को मेंटल ट्रॉमा और एक लाइफस्टाइल जो है पेशेंट का वो पूरा ख़त्म कर देता है। आदमी दूरबीन के ऑपरेशन कराता है इसलिए है कि जल्दी से रिकवर हो जाए और जल्दी से सारी चीज़ें करने लगें, बट ऐसे केसेस में कई बार कॉम्प्लिकेशन आती हैं। उसके बाद उसका एक ही सॉल्यूशन रहता है और वो है ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन 3 तरह से होते हैं। एक या तो नीचे के ही रास्ते चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाए या पेट को काट के ऑपरेशन किया जाए। तीसरा जो बहुत ही एडवांस टेक्निक है वो है कि अगर आप लैप्रोस्कोपिकली दूरबीन से ही जाएं, 1 सेंटीमीटर का छेद करें, उसमें से कैमरा ले जाएं और अपने इंस्ट्रूमेंट्स ले जाएं और उससे ये फिस्टुला आइडेंटिफाई करें, ब्लैडर को अंदर से खोलें, वो फिस्टुला आइडेंटिफाई करें, उसे बच्चेदानी के रास्ते से डिटैच करें, उनको आपस में सिलें और उसके बीच में एक परत लगा दें और ये सारा काम दूरबीन से हो जाए तो पेशेंट अगले दिन चलने लायक हो जाता है। जितना तक मुझे आइडिया है और जितना तक मैं यहाँ देख रहा हूँ, लैप्रोस्कोपिक वीवीएफ रिपेयर यहाँ पे इस रीजन में पहली बार ही हुआ है एंड ओपन शायद कोई करता होगा, हालांकि इसमें ओपन में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कम लोग हैं जो इस पे ओपन में भी हाथ डालेंगे, पर लैप्रोस्कोपिकली डेफिनेटली नेवर हर्ड ऑफ कि यहाँ पे हुआ है। और आसपास की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी आई थिंक ये होने वाला पहला ऑपरेशन। अगर इस तरह का ऑपरेशन हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली हुआ है तो सोलन अब हेल्थ केयर के उस पर पीछे नहीं रह गए। आप एडवांस्ड लैप्रोस्कोपी में भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स कर रहे हैं, आप एडवांस एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स कर रहे हैं, ERCPs कर रहे हैं। ERCP में आप पैनक्रियाटिक कैंसर या ड्यूडेनल स्ट्रक्चर, इसोफेजियल स्ट्रक्चर, इनके सबके ऑपरेशन आप डायरेक्टली एंडोस्कोपी से कर रहे हैं, लेज़र के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बहुत ज़्यादा फ़र्क रह गया है हमारे हेल्थ केयर में और अगर हम करेंगे चंडीगढ़ का हेल्थ केयर या दिल्ली का हेल्थ केयर में। डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज अ सोर्स टू इम्प्रूवमेंट, बट ये कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बार हम वो चीज़ अचीव कर लें तो एटलीस्ट कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी बेसिक या कॉम्प्लिकेटेड भी केस को यहाँ से हम बिना इवैल्यूएशन के जाने देंगे, ताकि वो पेशेंट को यहीं पे रह के अपना सारा सुविधा मिल जाए, चंडीगढ़ में धक्के ना खाने पड़े।